हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, राइट, सही सुना आपने, इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि इंग्लिश को ना एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इनफैक्ट पढ़ना नहीं है, सीखना है। ठीक है, जैसे हिंदी को सीखा था, है। तो मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से सही तरह से पढ़नी है, सही तरह से लिखनी है, समझनी है और बोलनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आज फिलहाल मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप में से तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत छोटी क्लासेस में हैं, लाइक यूकेजी में होगा, कोई फर्स्ट क्लास में होगा, सेकंड में होगा, हम्म, जिन्हें अभी शायद इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़नी आती। तो ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कुछ बड़े बच्चे भी हैं, है ना, जो किसी भी रीज़न से नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ना आता, और पढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि यार इसको पढ़ना कैसे है ना। क्योंकि क्या है ना, इंग्लिश में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना। कहीं पर किसी लेटर को कुछ और पढ़ते हैं, कहीं पर कुछ और पढ़ते हैं। उसका क्या रीज़न है, ये सारी बातें अभी मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो फिलहाल हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, तो जिन्हें नहीं पढ़ना आता वो तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। और जिन लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब आपको, आप देख पा रहे होगे ये लिखा हुआ है फोनिक्स। ठीक है, मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं इस वर्ड से, विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स। ओके, तो फोनिक्स, फोनिक्स क्या है। देखिए बेटा, फोनिक्स, फोन जो वर्ड होता है ना, फोन वर्ड का मतलब होता है साउंड। ठीक है, साउंड, साउंड यानी आवाज, जो आवाजें हमारे मुंह से निकलती हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो लेटर्स हैं या जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, साउंड्स ही तो हैं जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं। राइट भाई, आप, आपको जैसे ही ये लेटर दिखाई देगा, आप इसे क्या पढ़ोगे, क। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो लेटर है, इसको क बोला जाता है ना, इसको क पढ़ा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी लेटर्स हैं भाई, कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसकी शुरुआत कहाँ से करते हो, लेटर्स से ही ना। हिंदी में पहले आप ओलम सीखते हो, इंग्लिश में पहले आप ए टू जेड अल्फाबेट्स जानते हो। ठीक है, फिर बाद में आप थोड़े से एक स्टेप आगे बढ़ते हो, लेटर्स को मिला मिला करके वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं, और आप उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं लेटर्स को मिला मिला करके वो पूरा शब्द पढ़ लेते हो। एम आई राइट। हम्म, या जब वो चीज़ लिखनी होती है, सपोज आप आंसर में, किसी आंसर में लिखने, किसी आंसर में आप एक शब्द लिख रहे हो कि विरोधी। ठीक है, विरोधी, तो आप क्या करोगे, आपने देखा वी यानी व बनेगा, व छोटी की मात्रा लगेगी, र होगा, ओ की मात्रा, ध होगा, और बड़ी ई की मात्रा। अब मैंने हिंदी को इसलिए पहले चूज किया है कि देखिए, हिंदी आपके लिए अभी यूजुअल होगी, अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हो तो हिंदी यूजुअल होगी, आप समझ पाओगे इजीली। ठीक है, तो अगर इस विरोधी, जो ये शब्द मैंने लिखा है विरोधी, इसे अलग अलग करें तो देखिए बच्चों, ये व है, व के साथ में ई का भी साउंड फिर र का साउंड है, फिर ओ का साउंड है ना, फिर ध का साउंड है, और फिर ई का साउंड है। इज दैट क्लियर। जरा इन चीजों पर गौर करें, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। वैसे तो इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद। और हो सकता है जो छोटे बच्चे होंगे उन्होंने कई बार आपको होमवर्क में या क्लास वर्क में मिला होगा कि इन्हें जोड़ जोड़ कर शब्द बनाएं।
राइट। तो देखिए एक्चुअली मैंने जैसा कि कहा, साउंड इज एवरीथिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। जब लिखने और पढ़ने की बात आती है तो बेटा साउंड बहुत मैटर करता है, हर लेटर का अलग अलग साउंड होता है, ठीक है। पहले हिंदी से समझ लेते हैं। व का साउंड, फिर उसके साथ छोटी ई का साउंड। छोटी ई का साउंड क्या होता है? ई। तो व और ई मिलाकर हो गया वी, राइट, वी। फिर र का साउंड और ओ का साउंड। तो र का साउंड और ओ का साउंड मिलाकर हो गया रो, ठीक है, रो। देन ध, ध का साउंड और ई का साउंड। ई कौन सा? बड़ी ई, ठीक है। तो ई, उसको ई प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो ध का साउंड और ई का साउंड मिलाकर हो गया धी। हम्म। और जब हमने इन सभी को मिला दिया एक साथ तो एक शब्द बन गया, एक वर्ड बन गया, जिसे क्या पढ़ा हमने? विरोधी। इज दैट क्लियर? तो ठीक इसी तरह से ये जो अलग अलग साउंड्स मैंने आपको बताया कि व एक साउंड है, ई एक साउंड है, इनको लेटर्स तो हैं, ये मात्राएं लेटर्स होते हैं, मात्राएं होती हैं। जानते होगे आप स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। तो इन्हीं सबको मिला करके इनके जब साउंड्स को आप मिला दोगे तो एक प्रॉपर एक वर्ड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? आखिर साउंड से रीडिंग कैसे आएगी, राइटिंग कैसे आएगी, ये सब अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने हिंदी का तो एग्जांपल दे ही दिया आपको। हिंदी में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से आप अक्षर जो होते हैं उनको मिला मिला करके, उनके साउंड्स को मिला मिला करके एक प्रॉपर एक पूरा शब्द लिख देते हो, राइट। अब इसका इंग्लिश से क्या लेना देना है? इंग्लिश से लेना देना ये है बेटा कि जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, आप जो उन्हें पढ़ रहे हो, ठीक है, जिन भी अक्षर जो भी अक्षर हैं, उनका जो जो भी साउंड है वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच करके देखो एक बार, अगर एक अनपढ़ बच्चा है, अनपढ़ से मेरा मतलब है जो स्कूल नहीं जाता, जिसने कभी बुक्स नहीं देखी, ठीक है, उसे नहीं पता, तो क्या वो क नहीं बोल पाएगा? क्या वो ख नहीं बोल पाएगा? क्या वो ल नहीं बोल पाएगा? या क्या वो ट नहीं बोल पाएगा? आप ही बताइए कि क्या वो क नहीं बोल पाएगा, ल नहीं बोल पाएगा, ट नहीं बोल पाएगा, या म नहीं बोल पाएगा? हम्म। कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता, अभी उसने पढ़ना नहीं शुरू किया, तो क्या ये बोल नहीं पाएगा? क्या बोल लेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ साउंड्स है ना जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हम स्कूल गए, हमने बुक्स देखी और हमें पता चला कि भाई अच्छा क ऐसा दिखता है, ल ऐसा दिखता है, ट ऐसा दिखता है और म ऐसा दिखता है। वही लेटर्स जो मैं बोल लेता हूं या लेती हूं वो एक्चुअली दिखते ऐसे हैं, ठीक है। देखिए क्यों लैंग्वेज, या यूं कहूं भाषा, भाषा का इस्तेमाल हम भला क्यों करते हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में, आई थिंक पहला या दूसरा ही चैप्टर होगा भाषा। तो उसमें एक प्रश्न आता है कि भाषा क्या है? तो आप उसके आंसर में आप ज़्यादातर आप सभी लोग यही आंसर लिखते हो कि भाषा जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। नहीं अब लेकिन वो डेफिनेशन तो रटी हुई है, बट शायद मीनिंग नहीं जानते आप। हम्म। अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो आप कितने तरह से समझा सकते हो भाई? या तो इशारा करके, और वो कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो तो इशारा है ना। वो अब समझने वाला उस इशारे को कुछ भी समझ सकता है ना। वो तो कुछ भी समझ सकता है ना। अब फॉर एग्जांपल आप फोन पे बात कर रहे हो और मैंने इशारा किया, तो क्या मैं ये थोड़े ना कह रहा हूँ गला काट लो अपना, मैं कह रहा हूँ कट करो, कॉल को कट करो। ऐसे भी हो सकता है। अब आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो तो बटन दबाना हुआ, वो कोई भी बटन दबा देगा, है ना। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उस तक, वो तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप प्रॉपर भाषा यानी लैंग्वेज में बात नहीं करते। कह रहे भाई फोन कट कर दो। हम्म। अब उसमें भी कंडीशन है
कि जिससे आपने कट करने को कहा है वो वाकई में चाकू लेकर कट ना करने लगे, है ना। तो समझिएगा बात को। तो भाषा को हम बोल करके तो बता देते हैं, सामने अगर हमारे कोई होगा हम उसे बोल करके पूरी बात बता देंगे, लेकिन जब हम बोल कर नहीं बता पाते तब कैसे बताते हैं, लिख करके। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा की बात कर रहा हूं। तो देखिए आप खुद सोच कर देखें, जब भी कभी इंसान ने पहली बार बात करना शुरू किया होगा, जब लैंग्वेज बनाई होगी, है ना, तो क्या लगता है कि पहले ही उन्होंने हिंदी में वर्णमाला लिख डाली और इंग्लिश में ए से लेके जेड तक लेटर्स लिख डाले? क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने बोला, पहले मौखिक भाषा आई, पहले बोलना सीखा, फिर उसके बाद वो जो जो चीजें बोल रहे थे उनको भला लिखेंगे कैसे, उसके लिए बनाए सिंबल्स। सिंबल्स यानी चिन्ह, जिनको आज की डेट में आप लेटर्स कहते हो, है ना, जिनको अभी आप लेटर्स के नाम से जानते हो, अक्षर के नाम से जानते हो, या वर्ण के नाम से जानते हो। राइट, हिंदी में पढ़ा होगा वर्ण, वर्णमाला होती है अ से लेकर ज्ञ तक। राइट, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने भी लेटर्स हैं बेटा, उनके साउंड होते हैं अलग अलग, और अगर उन्हीं साउंड को हम समझ जाएं तो हम मिला करके पूरा का पूरा एक वर्ड तैयार कर लेंगे। या फिर कोई भी वर्ड अगर है, उसकी स्पेलिंग नहीं याद हो रही है, तो अगर हम समझ जाएंगे कि यार, फॉर एग्जांपल एक एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल शॉप, ठीक है, एक वर्ड अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, शॉप। अब अगर शॉप को हमें इंग्लिश में लिखना है तो आई नो आपको पता होगी शॉप की स्पेलिंग, बट जरा सुन लें आप। अगर शॉप लिखना है तो सबसे पहले आ रहा है श, ठीक है, श। तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, आप श बनाओगे, फिर ओ, आप ओ की मात्रा लगाओगे और प लिख दोगे, ठीक है। या अगर कुछ लोगों को जानकारी होगी और उन्होंने अगर भाषा थोड़ी बहुत ठीक से पढ़ी है तो वो जानते होंगे कि इंग्लिश का कोई शब्द अगर हिंदी में लिखा जाए और उसमें ओ आए तो ओ की मात्रा नहीं लगाते, बल्कि ये लगाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह लिखा हुआ, अगर कभी देखा होगा तो उसमें ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश में सिचुएशन अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में बेटा लेटर्स अलग हैं, हिंदी में जो लेटर्स हैं वो इंग्लिश में सारे नहीं हैं, ठीक है। आपको बता दूं, कभी शायद ना गौर किया हो, इंग्लिश में आपको ड़ ड़ जो होता है ना, ड़, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ढ़ नहीं मिलेगा, ढ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे साउंड हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप खुद ही देख लो ना, 26 ही तो लेटर्स हैं, उसमें से 5 वॉवल्स हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। और वहीं हिंदी में 11 वॉवल्स हैं, इंग्लिश में ओनली 5 हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि बेटा, जब भी हम, अब यहीं देख लीजिए ना, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, शॉप जो कि एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से श निकल रहा है, श। इसीलिए तो कह रहा हूं साउंड पर फोकस करो। अब ये श साउंड जो है वो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, ठीक है। प प साउंड हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, मालूम है क्या? बताता हूं। हिंदी में हिंदी में हिंदी में अगर क लिखा है तो इसे क ही पढ़ते हैं, ट लिखा है तो इसे ट ही पढ़ते हैं, म लिखा है तो इसे म ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में डिफरेंस है, इंग्लिश में डिफरेंस ये है कि बेटा, अब ये लिखा हुआ तो है के, लेकिन इसे पढ़ते हैं क। लिखा हुआ तो है बी, है ना, बी साउंड अलग है, बी जिस नाम से उसे पुकार रहे हैं वो अलग है, और जब वो किसी वर्ड में आता है तो पढ़ते हैं ब। तो ये डिफरेंस है, और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और इसके लिए ना लर्न भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सोचो कि नहीं ज़बरदस्ती इसको बस दिमाग में बिठा लो, कोई ज़रूरत नहीं है।
आपने बचपन में जो ABCD पढ़ी है उसी से सब कुछ अभी मैं फ्लैशबैक करवा करके सब आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, सब छोड़ दो मेरे ऊपर। शॉप, तो अब हिंदी में तो श ऐसे बनता है, एक श ऐसे भी बनता है, राइट, लेकिन इंग्लिश में श के लिए बेटा SH लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपने हिंदी ठीक से पढ़ी होगी तो आप जानते होगे स और ह मिला करके श साउंड आता है, चाहे ये वाला श हो चाहे ये वाला श हो, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अब इंग्लिश में स का साउंड आता है S से, ह का साउंड आता है H से, इसलिए S और H मिलाकर हो जाता है श, ठीक। शॉप, ओ, अब ये ओ वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो कोई बात नहीं, भी थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ओ, ऑप, ऑप, और ये जो ओ वाला साउंड है ये आएगा ओ से, और प आएगा पी से। लीजिए हमारी स्पेलिंग तैयार, ठीक। मैम जानता हूं आपको ऑलरेडी आती थी शॉप की स्पेलिंग, लेकिन और भी कई बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो आप इन्हीं रूल्स से, यही फोनिक्स, सिर्फ साउंड को समझ करके इजीली आप स्पेलिंग क्रिएट कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। लर्न नहीं करना पड़ेगा जबरदस्ती, है ना। मैं अक्सर करके काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर वो जब वो आंसर सुना रहे होते हैं, सर वो वाला वर्ड मैं पढ़ नहीं पाता, मैं स्पेलिंग बता दूं। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ो, मैं बता रहा हूँ तरीका। नहीं पढ़ना आता, आप अगर सीरियस हो इस बात को लेकर के कि नहीं मुझे नहीं आता है तो मुझे सीखना है, तो बेटा अगर सीखना है तो जो मैं तरीके बता रहा हूँ उनको आप आजमाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे करके सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ चीज़ों पर और नज़र डालते हैं, इस बात को मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूं ताकि कोई भी मन में आपके डाउट ना रह जाए, ठीक। तो जैसा कि मैंने बोला साउंड्स, ठीक है, साउंड्स, मैं फिर कह रहा हूं साउंड्स, ओके। तो साउंड्स को और एलेबोरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कहा ना कि साउंड हिंदी की तरह नहीं होते, हिंदी की तरह साउंड नहीं होते, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और उस डिफरेंस को आपको ज़बरदस्ती लर्न भी नहीं करना, आपको बस अपने बचपन की ABCD याद करनी है और बस आपको आ जाएगा, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा कि सर A फॉर एप्पल पढ़ा आपने, राइट, A फॉर एप्पल, कई लोग इसको एप्पल बोलते होंगे, एप्पल। आपको लगता है कि दो दो पी हैं तो प हमें 2 बार बोलना है, नहीं ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश का रूल है, अगर सेम सेम लेटर्स, स्पेशली कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, अब ये मत कहना सर वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं आते, चलो नहीं आते कोई बात नहीं, बता दूंगा, फिलहाल समझो। अगर दो कॉन्सोनेंट्स, सेम कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनका साउंड भी 2 बार आएगा, उसको 2 बार बोलना भी है। ऐसा हिंदी में होता है, मैं मानता हूं ऐसा हिंदी में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है चप्पल, ठीक है, 2 बार प है तो हम 2 बार प को पढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस है बेटा, फिर कह रहा हूं, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी हद तक सिमिलरिटीज हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी होता है। तो इसे हम पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम एप्पल, क्या पढ़ेंगे, एप्पल, एप्पल। तो अब बेटा आप खुद से गौर करो, साउंड पता करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। मैं कह तो रहा हूँ जो वर्ड्स आपको आते हैं, जो ऑलरेडी आपको आते हैं, जैसे कुछ कॉमन चीजें बता दूं, आप सभी को नंबर नेम्स तो आते होंगे, है ना, थोड़े बहुत एनिमल नेम्स आते होंगे, थोड़े बहुत बर्ड्स नेम आते होंगे, थोड़े बहुत कलर्स नेम आते होंगे, ये कुछ चीजें आती हैं ना, इन्हीं से आप और नई चीजें सीख पाओगे अगर आप एक बार साउंड का खेल समझ गए तो, ठीक। देखो एप्पल, राइट, APPLE, एप्पल। तो हमने देखा ए, शुरुआत में ए आ रहा है, और जब हम बोल रहे हैं इसे
तो बोलते समय शुरुआत में आ रहा है ए, जैसे हिंदी में ऐसे ऐनक का साउंड होता है, ठीक उसी तरह से ए, ठीक है। और दोनों पी को मिलाकर आ रहा है प, और एल को मिलाकर आ रहा है ल। तो सर ई का क्या हुआ फिर? ई का क्या हुआ मैं बताता हूं, कि अगर कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में, है ना, इन द एंड ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड के एंड में अगर ई आता है तो ई साइलेंट होता है, यानी कि साइलेंट का मतलब ई को कुछ नहीं पढ़ना, ई का कोई साउंड नहीं आएगा। वरना फिर अगर ई को ई पढ़ दोगे तो एप्ले नहीं हो जाएगा, एप्ली या एप्ले, तो ऐसा थोड़े नहीं होता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने पढ़ा एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, तो जब आप पढ़ रहे हो मैंगो, एम फॉर मैंगो आपने पढ़ा, तो क्या आपने गौर किया कि मैंगो बोलते समय सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकला? म, ठीक है। मैं मत बोल देना, क्योंकि वो ए जो है वो वॉवेल साउंड है, अभी बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो एम से निकला म, एन से निकला न, और जी से निकला ग। अब बात करें ए और ओ की, तो ए का साउंड आया है बिल्कुल जैसे हिंदी में ए की मात्रा को जो बोलते हो, ए की मात्रा को आप क्या बोलते हो? ए, ठीक है। ठीक उसी तरह यहां पर ए का साउंड आया है ए, देखो डिफरेंस है कि नहीं है? इसे पढ़ते तो हैं ए, लेकिन इस स्पेलिंग में इस समय ए का साउंड क्या है? ए, है ना अलग। और भी अलग अलग साउंड्स होते हैं, अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, अभी शॉर्ट में समझ लो। ओ का साउंड क्या आया है? ओ का साउंड ठीक वैसा ही आया है जैसा हिंदी में ओ से ओखली का साउंड होता है। तो अगर आप इस तरह से जो आप वर्ड्स ऑलरेडी जानते हो उनमें इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करो, आने लगेगा आपको, ठीक है। तो अब दूसरी बात कि भाई मैंने आपसे कहा कि ये वॉवेल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए बता ही देता हूँ। देखिए वॉवेल्स क्या हैं, आप जैसे हिंदी में, हिंदी का देखो रेफरेंस लेना है सिर्फ समझने के लिए कि अच्छा ये चीज देखो, हिंदी की हेल्प क्यों क्यों ली जाती है, आपको उसका रीजन बता दूं। क्योंकि देखो हिंदी, हिंदी वो चीज है जो तुम बचपन से सुन रहे हो, इंग्लिश बचपन से नहीं सुनी है। हिंदी जब तुम पढ़ना नहीं जानते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तब भी बोल लेते थे, माँ पापा पानी, है ना, सब ये सब चीजें बोल लेते थे, ओके। लेकिन इंग्लिश हमारे माहौल में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोल पाते हैं। कोई बात नहीं, बनाइए माहौल, है ना। अब कैसे बनाएंगे? इंग्लिश आप सीखिए, आपके दोस्त भी सीखें, आपस में बात करिए, बन जाएगा माहौल, है ना। तो बस ये कंप्लेन मत करो कि सर माहौल नहीं है इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं, तो माहौल बनाओगे तब बनेगा ना भाई, ठीक है। चलो खैर, जो भी बात है, अब आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के बाद से, पहले तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद के जो भी और वीडियोस आएंगे सारे देखते जाना, और धीरे धीरे करके जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप कलेक्ट करो, एक साथ पुट करो, और कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है। चलो खैर, तो हिंदी जैसा कि मैंने कहा आपको कि हिंदी आप बिना लिखे पढ़े ऐसे ही बोल बोल कर सीख गए थे ना। हम्म। यही काम आपको बस इंग्लिश के साथ भी करना है। आपको सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला आप कि अच्छा ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है तो आप उसमें ये भी गौर करो कि ए से ए है, पी से प है, एल से ल है। जब इन चीज़ों पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो हिंदी की बात करें, स्वर, हिंदी में आपने स्वर पढ़े हैं अ, आ, ई उ ए री ए, है ना, ओ अंग अह। अंग अह वैसे स्वरों की गिनती में नहीं आते, बट चलो ठीक है, साउंड है। ये इंडिपेंडेंट साउंड होते हैं। इन साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए आपके मुंह में, मुंह का जो ये आगे वाला पार्ट है, यू नो, लाइक लिप्स, टंग, टीथ एंड योर पैलेट यानी तालू, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी स्वर हैं अभी के अभी बोल करके देखो,
ठीक है। और जरा महसूस करना कि मुंह के इनमें से किसी भी हिस्से का यूज हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि नहीं होता। हम्म। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी वॉवेल्स होते हैं 5। पता होगा आपको, ए ई आई ओ यू। और बाकी के जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। बाकी के जो 21 अल्फाबेट्स बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और गाइस आपको बता दूं, हिंदी में जो भी स्वर होता है, अगर जैसे छोटी ई है तो उसका साउंड भी ई होता है ना। ओ है तो उसका साउंड भी ओ ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ओ के लिए अलग एक अलग स्वर है, अलग मात्रा है। लेकिन इंग्लिश में देखिएगा कि सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, और इन्हीं वॉवल्स के साथ अलग अलग साउंड्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे यहां पर आप गौर करिएगा, एप्पल में भी ए साउंड है, मैंगो में भी ए साउंड है। लेकिन जरा अब देखिएगा आप, अब बी ए डबल एल, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल, बॉ, बी से तो ब हो गया, और एल से हो गया ल। तो अब इसमें ए का साउंड क्या आया? ए का साउंड आया है ठीक वैसा ही जैसे हिंदी में ओ की मात्रा का आता है। समझ रहे हो? तो अब लेकिन कॉन्सोनेंट्स में सेम रहता है, बी से बा होता है तो हर जगह बा ही होगा, एल से ल होता है तो हर जगह ल ही होगा, जैसे यहां पर भी देखो एल से ल था। वॉवेल्स का साउंड थोड़ा चेंज होता रहता है। तो बच्चों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को साउंड्स बताने वाला हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवेल साउंड्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं सारे लेटर्स के साथ।